करते कोटि कोटि गुरु जी प्रणाम स्वीकार करते। खुश हो बेटा, हम बिहार से आए हैं। खूब खुश रही बेटा। बताइए। डीएनए में 4 लोग हैं बाबा। चौथा कौन? मेरा छोटा पुत्र। छोटा पुत्र, वो नहीं आ पाया। नहीं, वो नहीं आया। कोई बात नहीं, आपने जिसको भी रखा है संकल्प में, जैसे आप बिल्कुल स्वस्थ होकर तीनों खड़े हैं, जो असाध्य बीमारियां हैं उनके लिए दरबार एक दिवसीय महाहवन कराता है निःशुल्क। वो कर लिया आपने भी? जी बाबा। बढ़िया। तो उसके करने से वो ऊर्जा आपके पास होती है, जो असाध्य रोग होते हैं उनकी स्मृतियां भी नष्ट होती हैं। ठीक है। और जो शरीर के रूप में जो कष्ट रहते हैं, धीरे 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 शनै शनै स्मृतियां जो रोगों कष्टों की जड़ होती है नष्ट हो जाती हैं जब, तो शनै शनै रोग कष्ट भी जो असाध्य होते हैं वह भी ईश्वर कृपा से आपके प्रार्थना संकल्प से नष्ट होते हैं। ठीक है बाबा। मुझे बहुत गंदा गंदा आदमी चाहे चलिए। बच्चे को देख कर आता है। देखिए बात सुनिए, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। अभी इन्होंने चर्चा शुरू की भूतकाल की। कृपा करके जो भी आपको होता था, आप यहाँ आने के पहले वहां जब खड़े होते हैं एक बार चेक कर लिया करिए कि आप कोई कष्ट तो नहीं बचा है। जो मुझसे कहना चाहते हैं पहले वो चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा होता था। जैसे गंदा गंदा इनको दिखता था, गंदा गंदा इनके साथ होता था, वही बच्ची के साथ होता था। तो अब कुछ भी आपको गंदा गंदा जो होता था वो कुछ दिख भी रहा है? देखिए। नहीं बाबा। तो फिर कोई फीलिंग हो रही है गंदा है कुछ? नहीं। कोई नकारात्मक विचार, कोई गंदे गंदे सेक्सुअल कोई थॉट्स आ रहे हैं, विचार? अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी क्या मतलब होता है? नहीं आ रहे हैं मतलब सीधे अभी क्या होता है? ठीक है। अभी का क्या मतलब होता है? अभी आ रहे हैं, बाहर जाते आने लगेंगे, ऐसा? नहीं बाबा। अभी का क्या मतलब होता है? जब आप माँ के समझ जाते हैं, आपका विराट ऊर्जा है, हमेशा के लिए है। जो आपके पास ऊर्जा है, विराट ऊर्जा है सृष्टि की, और सीधे सीधे भोलेनाथ और माँ से जुड़ी हैं, बाबा माँ से जुड़े हैं। प्रार्थना संकल्प आपने स्वयं के लिए किया है, आप भी स्वस्थ खड़े हैं, बच्ची भी स्वस्थ खड़ी, ये भी खड़े हैं स्वस्थ, जो नहीं आया वो भी स्वस्थ है घर में। तो ये सब व्यवस्था है। तो पहले अपने को चेक कर लिया करिए वहां जब खड़े होते हैं आकर के, जो हमसे कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बचता नहीं है। उठ बैठ के, आगे झुक के, चल के, फिर के, जैसे भी आप बैठिए उठिए, जैसे बच्चे होते 5 साल के ऐसी बन गई हैं जो उठ बैठ नहीं पाती थी ठीक से। बैठिए उठिए, बैठे उठे करिए, ऐसे हो गई हैं आप जैसे 5 साल की बच्ची होती है। तो अभी अब हमसे ये भी कहती है कि गुरुजी बहुत दर्द रहता है घुटने में, यहाँ वहाँ, कमर में। तो इसको बचता नहीं है, सब वहीं चेक करके आप लोग कृपा करके यहाँ आए। धन्यवाद करें बाबा माँ को कि हमें कष्ट थे, अब कुछ नहीं बचे, आनंद है। कुछ बचा हो वहां करने के बाद भी लग रहा है कुछ बचा है तो जरूर बताएं। ठीक है? तो कोई कष्ट है आपको बचा है? नहीं। बस धन्यवाद करो बाबा माँ का। और क्या, ज्यादा चर्चा करके, नकारात्मकता बात करके, समस्याओं पे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला। समाधान पे बात करनी है ना? हमेशा खुशहाली पे ध्यान देना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा हो जाएगा सब। स्तन के गांठ गिल्टी बाबा। अभी कैसे चेक करके हम बताएं? कोई कष्ट है आपको वहां जो होते थे? कोई कष्ट है? नहीं है। फिर तुमने भूतकाल शुरू कर दिया। वही हम कह रहे हैं कि आप बात भूतकाल में घुस के करोगी। भूतकाल में रहने वाला ही भूत होता है, और वही भूत लगा होता है। उसी को लोग कहते हैं कि भूत लगा हुआ है पीछे। बाबा भूत चढ़ गए। भूत चढ़ा नहीं है, भूत आप चढ़ाते हो अपने ऊपर। भूत चढ़ते बढ़ते नहीं है। भूत के पास इतना टाइम नहीं आप पे चढ़े आकर के आपकी खोपड़ी में। आप भूत स्वयं चढ़ाते हो। कैसे? भूतकाल में रहने की आदत है? तो भूतकाल से निकल करके वर्तमान में रहना है। कोई भी कष्ट बचा नहीं है, कोई कष्ट है नहीं है। अब मैं, आप महिलाएं कैसे हम कहें? अभी आप एकांत में जाके देखे, जाके कोई गांठ वाठ नहीं बची आपको, है ही नहीं गांठ। आपको लगता है गांठ है आपको? आपको लगता है गांठ है बची है आपको? नहीं, मैं चेक नहीं किया। तो क्यों नहीं चेक किया आपने? जब दरबार आते हो, दरबार आकर के आप दरबार की व्यवस्था में आते हो, तो चेक करना चाहिए हर चीज को। ठीक है? हाँ, खुश रहो। भयानक ओसीडी थी, खूब सब ये सब खराब खराब लगते थे तुम बच्चे। सबसे चिढ़ होती थी, सबसे नफरत, सबसे घृणा। इन किसी से बात करने का मन नहीं होता था। अकेले रहना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, लगता था घर छोड़ के भाग जाए कहीं। सब आते थे विचार, हत्या आत्महत्या के विचार खूब आते थे। ऐसे इन सबको लगता था कि जान से मार दें, इतने गंदे गंदे विचार आते थे। आते कि नहीं आते थे? जी बाबा।
तो फिर अब इनको देख के क्या लग रहा है, हत्या कर दें कि इनको प्रेम करें? क्या विचार आ रहे हैं अब? प्रेम करें। प्रेम करें। तो आप कहां से कहां पहुंच, कितनी लंबी यात्रा हो गई आपकी। दरबार में आते ही आप दरबार से जुड़ते हैं, दरबार की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, एक ही दिन में सारा इतना बड़ा चेंज आ जाता है। सारे कष्ट, सारे पागल बनाने वाली स्मृति, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृति, हमेशा नकारात्मक सोच विचार, रीढ़ की हड्डी में सारे कष्ट, क्योंकि स्पाइन टीबी आपको थी। भविष्य तुम कराती सर्जरी रीढ़ की हड्डी की, डॉक्टर साहब कहते हैं रीढ़ की हड्डी चीरनी है। वही तेज हुआ तो आए हैं बाबा दरबार। तो अभी आप 2 कदम पीछे हटिए और 2 कदम पीछे हट के आगे झुक, जमीन छुइए, झुक के करिए, जो नहीं कर सकती सब करिए। देखिए एकदम नई हो गई रीढ़ की हड्डी। करिए 2-3 बार करिए, हाथ ऊपर करके। हाँ, ऐसे लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो, चेक करो, ऐसे। ये सब वहीं चेक कर लेना चाहिए। कुछ है, कोई कष्ट बचा है? नहीं बाबा। तो यही सब वहां चेक कर लेना चाहिए, तो इतना टाइम यहाँ नहीं लगे। दूसरों को जल्दी नंबर मिले। आप तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, अभी जो कर रही थी कर सकती थी? नहीं बाबा। तो फिर ये तो डॉक्टर सर्जरी बताते, सर्जरी कराओ। मिली डॉक्टर से? नहीं बाबा, मैं बाबे के भरोसे। अच्छा किया तुम नहीं मिली, नहीं डॉक्टर साहब तो कहते तुरंत चीरना है ना? जी बाबा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाबा मेरा परीक्षा का लास्ट डेट है, नौकरी का लास्ट। किसका? मेरा बाबा फेल हो गई, अभी लास्ट एक चांस बचा। अच्छा ठीक, आंखें बंद करो बेटा, ध्यान करो अपनी परीक्षा के बारे में। इनका आत्मविश्वास और बढ़ा दीजिए, परीक्षा दे सके इस योग दरबार बना दे पूरी तरह। सभी भय हटा दीजिए, आशंकाएं हटा दीजिए मस्तिष्क से। हम कर पाएंगे और सफल होंगे, स्मृतियां दीजिए और मेहनत करके अच्छे से परिश्रम करके इसको सफल हो, वो स्मृतियां सक्रिय कर दीजिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो आता हुआ उत्तर भूल जाती परीक्षा के समय, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। और पढ़ते समय इनका दिमाग जो सुन्न हो जाता है, जिसके कारण इन्हें कुछ याद नहीं रहता है, सर्वाइकल के पास, गर्दन के पास जो अकड़न जकड़न और दर्द बना रहता था, वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, बंधन खींचो। अब अपना आत्मविश्वास चेक करो, कर पाओगी, सफल हो पाओगी कि नहीं, ये बताओ हमें, क्या मन में आ रहा है? सफल हो पाऊंगी। गर्दन चेक करो, कोई अकड़न जकड़न थी, सब कष्ट थे, कोई कष्ट तो नहीं अब? नहीं बाबा। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, उसको देख लिया हमने, तुम आओ। हाँ बेटा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, ठीक हो? कोई कष्ट तो नहीं, कोई गंदे गंदे विचार, कोई गंदगी तो नहीं आ रही है? ठीक है, खुश रहो। पढ़ने लिखने का मन कर रहा है? ठीक है, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसके लिए एक अर्जी लगा देना, अच्छा अलग से बाबा माता से। ठीक है, देख लिया हमने, उसको देख लिया, क्या है सब कुछ देख लिया। असाध्य रोगी है जिनको तुमने संकल्प करके रखा है, महावन में पागलों की स्मृतियां हैं। ठीक है, जी बाबा। कल करिए, खुश रहो।